पाक चीन दोस्ती के नए दौर का आगाज। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चीन पहुंच गए। चीनी क़यादत से मुलाकातें और मुख्तलिफ मुआहदे करेंगे। रवानगी से कबल चीनी मीडिया को इंटरव्यू में कहा, सीपैक के दूसरे मरहले का आगाज होने जा रहा है। अब सरमायाकारी पाकिस्तान आएगी। वज़ीर-ए-आज़म सस्ते घरों के मंसूबे और समाजी शोबे में भी चीन की मदद के ख्वाहिशमंद। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे चीन को सबूताज करने की कोशिश नाकाम हो गई। वफाकी वज़ीर इत्तला फवाद चौधरी का कहना है कि अमन व अमान की सूरत हाल कंट्रोल में है। इमरान खान को सूरत हाल से लम्हा ब लम्हा बाखबर रखा जा रहा है। रियासत के सब्र को कमजोरी न समझा जाए। लाहौर, गुजरावाला, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल, सर्विस मगरिब तक मुअत्तल रहेगी। फवाद चौधरी का ट्वीट। मुल्क में निज़ाम तालीम आज दूसरे रोज भी मुअत्तल। पंजाब के बाद कराची के तमाम तालीमी इदारे बंद। KPK के तमाम सरकारी स्कूल्स और पेशावर यूनिवर्सिटी में तदरीसी अमल जारी। बलोचिस्तान में स्कूल कॉलेजेस बंद। इम्तहानात मामूल के मुताबिक होंगे। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने आज के इम्तहानात मुलतवी कर दिए। तमाम मोटरवेज पर ट्रैफिक बहाल है। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक GT रोड पर टैक्सला, सोहाबा, दीना, सराय आलमगीर, गुजरात, सुंदर और मराका में ट्रैफिक बंद है। कामुकी से लाहौर जाने वाली सड़क भी ब्लॉक। मौसम सरमा की पहली बारिश। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद में बादल जमकर बरसे, ज़ाराबारी भी हुई। शुमाली इलाका जात में पहाड़ बर्फ की सफेद चादर ओढ़ने लगे। आसिया केस में मुद्दई ने नजरसानी की अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। अपील के मुताबिक आसिया ने दौरान तफ्तीश इकबाल जुर्म किया। FIR ताखीर से दर्ज करने का मतलब ये नहीं कि मुल्जिमा बेगुनाह है। आसिया का नाम ECL में डालने की भी इस्तदा। जजेस किसी से कम आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं। नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शहीद होने के लिए भी तैयार हैं। किसी के खिलाफ केस बनता ही ना हो तो सजा कैसे दे। फैसला उर्दू में इसलिए जारी किया ताकि कौम पढ़े। रियासत अमन व अमान के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क। मुफाहमत के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उलझने के लिए वक्त जाया नहीं कर सकता। मालूम है उन्हें कैसे घर भेजना है। गिरफ्तार होकर पंजाब में दोबारा मकबूल होना चाहता हूं। फालूदा और रिक्शा वालों के अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की गुफ्तगू। कराची में सुपर हाईवे के करीब बस और ऑयल टैंकर में तसादुम 4 अफराद की जान ले गया। हादसे में जख्मी होने वाले 14 मुसाफिर अस्पताल में ज़ेरे इलाज। चीन में मुसाफिर बस दरियाए नागरी में गिर गई। 15 अफराद हलाक। रेस्क्यू एहलकारों ने हलाक अफराद की लाशें निकाल ली। रवां साल 3,12,000 गैर मुल्की कारकुनों ने सऊदी लेबर मार्केट छोड़ दी। गुज़श्ता साल से अब तक निकाले गए गैर मुल्की कारकुनों की तादाद 11 लाख हो गई। सऊदी लेबर मार्केट के हवाले से जुदवी इन्वेस्टमेंट कंपनी की सालाना रिपोर्ट। अमरीकी सदर का तारकीन वतन के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन और कवानीन में तब्दीली का ऐलान। कहते हैं तारकीन वतन की आड़ में जराइम पेशा अफराद को अमरीका में दाखिल नहीं होने देंगे।
पनाह के मतलाशियों को कानूनी दस्तावेजात पेश करना होंगी। अगले हफ्ते पनाह गुज़ीन पॉलिसी के हवाले से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करेंगे। अमरीकी सदर का हैदर नोरेट को अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मंदूब नामजद करने पर गौर। डोनाल्ड ट्रंप ने हैदर नोरेट से मुलाकात में एक बाकायदा पेशकश की। अमरीकी मीडिया का दावा, मौजूदा अमरीकी मंदूब निकी हेली साल के आखिर में अपना ओहदा छोड़ देंगी। दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल के मुलाजमीन जिनसी हरासगी के खिलाफ सरापा एहतजाज। अमरीका, जर्मनी समेत मुख्तलिफ ममालिक में मुलाजमीन ने काम छोड़कर मुजाहरे किए। अल्लाहु 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 अल्लाह। कराची में मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के 100 साला उर्स की मुनासबत से 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का आज से आगाज होगा। मिस्र, शाम, तुर्की, लबनान समेत कई ममालिक के स्कॉलर्स, सज्जादा नशीन, उलमा और सराखां शिरकत करेंगे। और खबर के हुसूल के लिए खुद खबर बनने के वाक़यात ना रुके। सहाफ़ियों के खिलाफ जुराइम के खात्मे का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। सहाफ़ियों के खिलाफ जुराइम पर एहतजाजन आईफिल टावर की रोशनियां बुझा दी गई। शुरका ने दुनिया भर के मकतूल सहाफ़ियों की याद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि चीन के अहम दौरे का सबूताज करने की कोशिश नाकाम हो गई है। आज मुल्क के 4 बड़े शहरों में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रहेगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में कहा कि इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला और रावलपिंडी में मोबाइल फ़ोन सर्विस आज मगरिब तक बंद रहेगी। कहते हैं मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल कंट्रोल में है। रियासत के सब्र को उसकी कमज़ोरी ना समझा जाए। आइन और कानून की मुकम्मल अमलदारी ही अवाम का मफाद है और ये फ़र्ज़ पूरा करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान को सूरत हाल से लम्हा ब लम्हा अपडेट किए हुए हैं। आपको बताते चले कि वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ये कहना है कि चीन के अहम दौरे को सबूताज करने की कोशिश नाकाम हो गई है। आज मुल्क के 4 बड़े शहरों में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रहेगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में कहा कि इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला और रावलपिंडी में मोबाइल फ़ोन सर्विस आज मगरिब तक बंद रहेगी। और वज़ीर आज़म इमरान खान चीन पहुंच गए। चीनी वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने बीजिंग एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। इमरान खान सदर शी जिनपिंग, चीनी हम मनसब ली की चियांग से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, अहम उमूर पर तबादला ख्याल होगा। मुख्तलिफ शोबों में मुआहिदों, यादाश्तों पर दस्तखत भी होंगे। वज़ीर आज़म शंघाई में चाइना इंटरनेशनल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की इफ्तिताही तकरीब में खिताब भी करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, खुसरो बख्तियार, शेख रशीद, अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद और जाम कमाल भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। आपको बताते चले कि वज़ीर आज़म इमरान खान चीन पहुँच गए हैं। हुकूमत पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक नहीं बनने देंगे। फवाद चौधरी कहते हैं कोई धोखे में न रहे कि रियासत कमज़ोर है। रियासत को चैलेंज करने वाले बगावत के ज़ुमरे में आते हैं, उन्हें हिसाब देना होगा। दूसरी तरफ हुकूमती कमेटी ने मुतफ़िका लायहा अमल के लिए अपोजिशन से मुलाकातें शुरू कर दी हैं। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। कोई धोखे में ना रहे कि रियासत कमजोर है। आपको पता नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। किसी को हुकूमती रिट चैलेंज नहीं करने देंगे, हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कोई इस धोखे में ना रहे कि रियासत कमजोर है। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उसके साथ क्या हो रहा है। कोई धोखे में ना रहे, कोई इस खुशगुमानी में ना रहे कि रियासत कमजोर है। आपको पता नहीं चलेगा
कि आपके साथ क्या हो रहा है। फवाद चौधरी का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक नहीं बनने देंगे। अक्लमंद हैं तो इशारा समझ जाएं। रियासत को चैलेंज करने वाले बगावत के जिम्मे में आते हैं, हिसाब होगा। जो लोग भी रियासत को इस तरह से चैलेंज करेंगे, जो सिडिशियस है, जो बगावत के जिम्मे में आता है, उनको फिर उसका हिसाब देना होगा।